दोस्तों, आपने अब तक पिछले पार्ट में देखा कि नमन कैसे नैना को चाहता है, पर वह उसे अपने दिल की बात बोल नहीं पाता। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है। अभी नहीं बोला ना मेरे भाई, कब तक चलता रहेगा ऐसा? मेरी बात ध्यान से सुन, अभी आएगी वो, उसे आज बोल ही देना। और तभी नमन अपने दोस्त की बात सुनकर नैना को अपने दिल की बात बोलने जाता है, और बीच रास्ते में उसका आ गए तुम? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता हूँ, इसलिए मैं दूर भी रहूँगा तो तुम्हें स्मेल आ जाएगी। नमन, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पर कैसे? क्या नैना, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? क्या नैना, तुम भी आओ, चलो। नहीं नमन, मैं सच बोल रही हूँ। आओ नैना, जल्दी आओ। वैसे तुम्हें मिला नहीं क्या सुबह से कोई टांग खींचने को? और एक बात बताओ, मैं ही दिखाई दे रहा हूँ या पूरी दुनिया? नहीं, वही तो, बाकी सब तो वैसा ही है, पर तुम धुंधले धुंधले नजर आ रहे हो, पता नहीं कैसे। अरे नैना मैडम, आपको गोलगप्पे खाने हैं तो सीधा सीधा बोल दो, ये मस्का मारने की कहाँ जरूरत है? गोलगप्पे नहीं खाने हैं मुझे तुम सच में दिखाई दे रहे हो। अच्छा तो ये बताओ, क्या दिखाई दे रहा है मुझ में? तुम्हारे सर से खून कैसे आ रहा है? खून? नहीं नहीं तो। मुझे लगता है शायद मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? तुम्हारी गाड़ी अभी तक वहीं अटकी हुई है ना? बॉयज सेकंड। और हाँ, पहले तुम बताओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ था? गर्ल्स फर्स्ट तो सुना था, बॉयज सेकंड पहली बार सुन रही हूँ। ये तुम्हारा वाला वर्जन है? ओ हेलो मैडम, मेरा वाला ओरिजिनल है। खैर छोड़ो, अब तुम ये बताओ, तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ था? छोड़ो, तुम्हें क्यों मेरी बोरिंग स्टोरी सुननी है? अरे नैना मैडम, मुझे बोरिंग स्टोरी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। चलो अब ये बताओ, क्या हुआ था तुम्हारी आंखों के साथ? अच्छा ओके, चलो बैठ के बात करते हैं। मम्मा पापा के साथ चंडीगढ़ जा रही थी, कोई वेडिंग अटेंड करना। मैं 6 साल की थी। एक एक्सीडेंट हुआ और मम्मा पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और उसी में मेरी आंखें चली गई। बहुत मुश्किल से नाना जी ने मुझे ढूंढा। बस इतना याद है कि उनने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। नाना जी ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, मुझे कभी भी मम्मा पापा की याद नहीं आने दी। लेकिन अब मेरी बारी है, इसीलिए मैंने म्यूज़िक सीख लिया। इससे ना थोड़े से पैसे आ जाते हैं और नाना जी और मेरा छोटा सा संसार चल पड़ता है। तो नैना, तुमने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया? ट्रीटमेंट? अरे बाप रे बाप, पूछो मत। नाना जी गए थे ट्रीटमेंट करवाने आँखों वाले डॉक्टर के पास। उनने बोला ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन 10 लाख लगेगा। 10 लाख कोई छोटी बात है? 10 लाख? मतलब तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है? फिर तुमने आंखें ठीक क्यों नहीं करवाई?
तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? 10 लाख, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? 10 लाख रुपए, तुम्हें पता भी है कितने होते हैं? इतने पैसे कहाँ से लाते नाना जी? नैना मैं कराऊंगा तुम्हारा इलाज। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे नैना तुम टेंशन मत लो, मेरे अंकल का हॉस्पिटल है, मैं करता हूँ उनसे बात। और हाँ नैना, जो तुमने सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। और नैना एक दिन देखना, तू इन्हीं आंखों से उन सपनों को पूरा होते हुए देखोगी। सपनों को पूरा करना छोड़ो, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना, वो बताओ। बताऊंगा नैना बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक होने के बाद। और फिर देखना तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बताऊंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ। ये मेरी इमेजिनेशन है या व्हाटएवर, बट यू आर हैंडसम। अरे थैंक यू नैना, पर अब मेरी बात सुनो, मेरी टांग खींचना बंद करो और कल सुबह नाना जी के साथ मिलना मुझे हॉस्पिटल में। हाँ मिस्टर सिंगर, मैं कल पहुँच जाऊँगी टाइम पर। चलो तो अब चलते हैं। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को। ये कैसे हो गया? मैं तो यहाँ हूँ। रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब ये गौरव भी मुझे नहीं देख पा रहा। सोचिया सी की हो गया है साडी वारी, रब सो गया है घड़ी कि किथे जाइए किदे कोलों मंगीए दुआ। नमन उठ, नमन उठ, तू ऐसे ही नहीं मर सकता। तूने नैना से वादा किया है। नमन उठ। किदे कोलों मंगीए दुआ। मैनू दिले हनेरा लगदे जाने। डॉक्टर मेरे पास वक्त कम है, सुनो मेरी बात। अरे बेटा, इस ज़माने में हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, इस ज़माने में बिना कारण कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ नाना जी, शायद मैंने ही नमन के मजाक को सीरियस समझ लिया। चलो घर चलते हैं। हेलो मैम, क्या नैना आप ही हो? हाँ आपका अपॉइंटमेंट है, चलो। नाना जी, सुना आपने? नमन शायद पहले ही डॉक्टर से बात करके गया है।
नैना, अब कैसा फील कर रही हो तुम? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब सब कुछ अपनी आंखों से देख पाऊंगी। कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारी पट्टी उतार देता हूँ, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलना, ठीक है? नाना जी आप कहाँ हो? नाना जी, मैंने आपसे कहा था ना, नमन मजाक नहीं कर रहा है। उसने सच में ये सब किया। उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब मैं सच में सब कुछ देख पाऊंगी। नाना जी, नमन कहाँ है? मुझे सबसे पहले उसे देखना है। हाँ बेटा, अभी आ जाएगा। नमन रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये तुम ही हो ना? नमन तुम ही हो ना? तुम आज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगा के आए? नमन, मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। डॉक्टर, मैं अब अपनी आंखें खोल सकती हूँ ना? हाँ नैना, तुम आंखें खोल सकती हो। बिना पलक झपकाए सामने की तरफ देखना, पर ध्यान रहे तुम्हें तेज रोशनी की तरफ एकदम से नहीं देखना है। डॉक्टर, मुझे रोशनी की तरफ देखना भी नहीं है। मुझे सिर्फ नमन का चेहरा देखना है। नमन कहाँ हो तुम? दूर हो जाओ तुम। ये नमन नहीं है। मैं नमन का स्पर्श पहचानती हूँ। सॉरी नैना, ये सब मेरी गलती है। मैंने नमन को बोला था तुम्हें अपने दिल की बात बोलने के लिए। अगर मैं नहीं बोलता तो ये सब कुछ नहीं होता। नाना जी ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर, आप तो जानते हो ना नमन को? हाँ नैना, ये सच बोल रहे हैं। नमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिया सी की हो गया है साडी वारी, रब सो गया है। गली के किथे जाइए किदे कोलों मंगी